हम कर रहे हैं कैंटो 2 चैप्टर 7 दूसरा स्कंद 7वां अध्याय शेड्यूल्ड इनकारनेशन विद स्पेसिफिक फंक्शंस, जिसमें ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। ब्रह्म नारद संवाद चल रहा है, सेकंड कैंटो का सेकंड पार्ट है। और इसमें संवाद के अंदर ब्रह्मा जी ने पिछले अध्याय से भगवान के गुणों के बारे में बताया कि भगवान के गुण अनंत हैं और उनके गुणों की कोई भी व्याख्या नहीं कर सकता। फिर भी मैं थोड़ी उनके लीला लीला अवतारों की व्याख्या करूंगा, ऐसे करके पिछला अध्याय समाप्त किया था। और इस अध्याय की शुरुआत में ही जो पहले 39 श्लोकास हैं, उसमें भगवान के अलग अलग लीला अवतारों के बारे में नारद जी को बता रहे हैं ब्रह्मा जी, और उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग 7 श्लोक कर चुके थे इसके पिछली बार। आज 8वें श्लोक से हम लोग करेंगे। आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा है? यहाँ पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत ज्यादा साउंड पीछे। माता जी, हाँ, नहीं माता जी। इट्स अ गुड थिंग कि मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होगा। ठीक है, तो अब हम लोग 7 कर चुके हैं। भगवान के हिरण्याक्ष को का वध किया भगवान ने शुक्र अवतार में। और बाकी हमने किया नारद जी के बारे में, 4 कुमार जो हैं उनके बारे में हमने किया। अब भगवान कृष्णिगर्भ। तो कृष्णिगर्भ कौन है आप जानते हैं? भगवान कृष्णिगर्भ कैसे नाम उन्हें मिला? ये कृष्णि कौन है? तो भगवान जब देवकी मैया को दर्शन देते हैं, तब उस समय बताते हैं कि आपका और वासुदेव जी का पहले भी जन्म हो चुका है, और पिछले जन्म में आप सुतपा और कृष्णि थे। आप ध्यान अगर आपको आए ये नाम, तो कृष्णि पिछले जन्म में देवकी मैया ही थी। और कृष्णि गर्भ यानी कि उस समय भी भगवान उनके पुत्र के रूप में आए थे, और उस समय उनका नाम कृष्णि गर्भ था। तो ये कृष्णि गर्भ भगवान का यही अवतार ध्रुव महाराज को उनकी तपस्या का फल देने के लिए आए। तो पढ़ते हैं हम लोग। Being insulted by sharp words spoken by the co-wife of the king, even in his presence, Prince Dhruv, though only a boy, took to severe penance in the forest. And the Lord, being satisfied by his prayers, awarded him the Dhruv planet, which is worshipped by great sages both upward and downward. तो ये ध्रुव की कथा हम लोग जानते हैं। ध्रुव महाराज की कथा आगे आएगी चौथे स्कंद में। और ध्रुव महाराज उत्तानपाद के बेटे थे, और ब्रह्मा जी के डायरेक्ट लीनेज में। और ध्रुव महाराज को जब उनके पिता महाराज उत्तानपाद ने अपनी गोदी में नहीं बिठाया, तो ध्रुव महाराज को बहुत कटु स्वभाव लगा उनकी जो सौतेली माता का। और उसके बाद फिर ध्रुव महाराज को उनकी माता सुनीति ने ये शिक्षा दी कि आप जंगल में भगवान मिलते हैं, अगर भगवान मिल जाए तो फिर आपको सब कुछ मिल सकता है। ऐसा राज्य मिल सकता है कि आपके पिताजी का भी जो राज्य नहीं है उससे भी बड़ा राज्य मिल सकता है, और अपने पिता की गोद भी मिल सकती है। ऐसा सब जब मार्गदर्शन दिया तो ध्रुव महाराज चले गए वन में। और उसके बाद फिर ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई। नारद मुनि के आदेश पर उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जो मंत्र है इसका जाप किया। 6 महीने में ही उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। और भगवान जब प्रस्तुत हुए उनके सामने, तो जिस रूप में भगवान आए, चतुर्भुज जो रूप है कृष्ण गर्भ भगवान का, उस कृष्ण गर्भ भगवान के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। सो कृष्ण गर्भ भगवान का अवतार इस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं ब्रह्मा जी। पृथु महाराज भी भगवान के एक अवतार हैं। तो पृथु महाराज के बारे में जनरली ये भगवान के शक्त्यावेश अवतारों में काउंट होते हैं। और शक्त्यावेश अवतार जनरली ऐसे अवतार होते हैं जो कि जैसे भगवान के परशुराम अवतार, ये भी एक शक्त्यावेश अवतार है, जिसमें शक्ति का आवेश भगवान कर देते हैं। अपनी शक्ति का आवेश भगवान करते हैं किसी किसी एक व्यक्ति के अंदर। तो उससे
शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। महाराज पृथु की कथा इस प्रकार से आएगी आगे आने वाले स्कंदों में, जिसमें भगवान वेण, सॉरी माफ कीजिएगा, तो महाराज पृथु जो है वो वेण, एक राजा वेण होते हैं, जिनके जो बहुत ही अपने आप को ही भगवान स्थापित करके अपने राज्य को चला रहे होते हैं। तो ब्राह्मण उनसे बहुत रुष्ट हो जाते हैं, और जितने भी ब्राह्मण होते हैं वो सब सोचते हैं कि ऐसा राजा होने की बजाय अच्छा ये है कि हम इसको सभी शाप देते हैं। उस शाप से, ब्रह्म शाप से वो राजा जो है मर जाता है। इतना आतताई होता है राजा वो। मगर उनके जो पिता होते हैं, महाराज वेन के पिता, वो बहुत ही सत्यवादी राजा होते हैं, बहुत ही न्यायप्रिय राजा होते हैं। किसी ना किसी वजह से, आगे पूरी डिटेल में कथा आएगी तब पढ़ेंगे कि उनके ऐसे संतान महाराज वेन प्रकट होते हैं। तो क्योंकि महाराज वेन अब राजा थे, अब राजा के बिना तो अराजकता फैल जाएगी, इसीलिए ब्राह्मण जो होते हैं वो क्या करते हैं कि महाराज वेन के ही शरीर का मंथन करते हैं और उसमें से एक पुत्र उत्पन्न करते हैं। वो पुत्र जो प्रकट होता है वो पृथु होते हैं, पृथु महाराज। और ये पृथु महाराज जो है भगवान के शक्त्यावेश अवतार होते हैं। और ये फिर आगे बड़े धर्मपरायण राजा होते हैं और अच्छे तरीके से समाज को क्या कहते हैं, सुव्यवस्थित रखते हुए अपना राज्य शासन चलाते हैं। और पृथु महाराज की जो कथा आती है उसमें फिर आता है कि किस प्रकार से वो पूरी पृथ्वी के राजा बनते हैं, और पूरी पृथ्वी जो है उनके सामने एक गाय के रूप में आती है, और इस गाय का वो दोहन करते हैं। और महाराज पृथु इस प्रकार से राज्य करते हैं और पृथ्वी की वो करते हैं, पृथ्वी के साथ आतरपूर्ण व्यवहार करते हैं कि पृथ्वी इतना सारे रिसोर्सेस देती है, बहुत सारा अनाज, बहुत जो भी पृथ्वी के पास रिसोर्सेज, वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम मदर अर्थ, है ना। तो माता से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो धरती माता से, तो धरती माता से जो जो भी प्राप्त होता है, चाहे वो खनिज है, चाहे वो अन्न का भंडार है, चाहे पानी है, जो भी प्राप्त हमें अपने जीवन के लिए चाहिए, वो सब पर्याप्त मात्रा में धरती पृथु महाराज के शासन में देते हैं। तो पृथु महाराज को फिर जो बाद में पता चलता है, नारद मुनि एक बार आकर बताते हैं उन्हें कि किस प्रकार किससे उनके पिताजी जो महाराज वेन थे, अब क्योंकि उन्होंने तो इतना अत्याचार किया था शासन करते समय, तो अगले जन्म में यानी कि जब पृथु महाराज प्रकट थे तो उस जन्म में महाराज वेन को, ये कथा वामन पुराण में आती है, भागवत में नहीं आती है। महाराज पृथु की तो कथा आती है भागवत में, मगर महाराज वेन का बाद में क्या हुआ, ये कथा वामन पुराण में आती है। और प्रभुपाद जी यहाँ पर वामन पुराण का यहाँ उद्धृत कर रहे हैं कि इन वामन पुराण द हिस्ट्री ऑफ महाराज वेन एंड हिज डिग्रेडेशन आर फुली डिस्क्राइब्ड। When Maharaj Prithu heard about the hellish condition of his father Vain, who was suffering from leprosy in the family of a Malecha, he at once brought the former king to Kurukshetra for his purification and relieved him from all sufferings. तो नारद जी उन्हें बताते हैं कि आपके जो पिता हैं वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, अब उनका फिर से जन्म हुआ है, तो मलेच्छ परिवार में है और पूरा उनको कुष्ठ रोग है, तो बहुत बुरी तरीके से वो ग्रस्त हैं, अब इनका आप उद्धार कीजिए। तो पृथु महाराज जाते हैं वहां पे, मलेच्छ जिनका परिवार होता है, वहां से इनको लेकर अपने पिता जो अब उस परिवार में कुष्ठ रोग से ग्रस्त होते हैं उनको लेके जाते हैं। और नारद जी उन्हें बताते हैं कि आप एक कुरुक्षेत्र में एक सरोवर है जो कि महादेव का वहां मंदिर है, उसका नाम मैं भूल रही हूँ। अगर आप कुरुक्षेत्र जाते हैं तो वहाँ इसका एक बड़ा एक प्राचीन स्थान है, उसको वो मंदिर के साथ में महादेव का एक मंदिर है, उसके साथ में एक गुरुद्वारा भी है। तो उस कुंड में स्नान आप कराएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, पुनः ठीक हो जाएंगे, और इनके सारे जो जितने पाप थे वो धुल जाएंगे। फिर वहां पर जाकर जब वो स्नान कराते हैं और सारे तीर्थों की यात्रा कराते हैं, भ्रमण कराते हैं अपने साथ उन्हें, इस प्रकार से महाराज पृथु फिर महाराज वेन का उद्धार करते हैं। तो इस प्रकार पूरी कथा महाराज पृथु की हम पढ़ेंगे।
और पुत्र का मतलब ही यही होता है, शब्द जो संस्कृत जो आगे आपको डिलीवर करता है फ्रॉम द हेल्स। जैसे प्रभुपाद यहाँ बताया, द वर्ड पुत्र मीन्स वन हु डिलीवर्स फ्रॉम हेल, कॉल्ड पुत्र, दैट इज अ वर्ड सन। तो महाराज पृथु अपने पुत्र धर्म को भी निभाते हैं। ये महाराज पृथु की कथा आएगी आगे अगले स्कंधों में। इसके बाद ब्रह्मा जी बता रहे हैं महाराज ऋषभ देव के बारे में। भगवान ऋषभ देव जो राजा भी थे, और ये आए महाराज भरत के वंश में, जिनके नाम पे भारत भूमि का नाम भारत है। तो दो प्रसिद्ध भारत हुए, तीन प्रसिद्ध भारत हुए लगा लीजिए। एक तो महाराज इक्ष्वाकु के वंश में आने वाले भगवान राम के जो भाई भरत महाराज हुए, और एक भरत हुए शकुंतला के पुत्र भरत। प्रमुखता उन भरत के नाम पर ही जो फिर आगे जाके शांतनु महाराज का उनके द्वारा शांतनु महाराज आए, और फिर पूरी महाभारत जब शुरू होती है, जब आप महाभारत पढ़ते हैं ग्रंथ, तो शुरुआत में ही ये भरत महाराज जो शकुंतला जी के पुत्र होते हैं उनके बारे में व्याख्यान आता है, और उसी से पूरा फिर बाद में कुरुवंश स्थापना कैसे होती है, भीष्म देव आते हैं, महाशांतनु आते हैं। तो वो भरत महाराज, और एक भरत महाराज जिनका हम जानते हैं जड़ भरत, है ना, जिनकी कथा आती है आप जानते हैं। तो ये तीनों ही बड़े फेमस भरत नाम के इससे हुए। तो महाराज ऋषभ देव जो है ये पुत्र हुए सुदेवी और महाराज नाभि के। एंड ही परफॉर्म्ड मटेरियलिस्टिक योगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने, आई डोंट नो व्हाई ही हैज ट्रांसलेटेड इट एज मटेरियलिस्टिक योगा। जो श्लोक के अंदर आ रहा है, इस योग का नाम है जड़ योग। देखिए, जड़ योग। तो जड़ योग भगवान ने जड़ योग सिखाया ऋषभ देव भगवान ने। अब ये ऋषभ देव भगवान बड़ा अटपटा सा उन्होंने करके दिखाया जड़ योग। अटपटा इसलिए क्योंकि हम जैसे साधारण जनता के लिए अटपटा है। जो इन्होंने ऐसा धर्म स्थापित किया जो परमहंस, जो ऑलरेडी परमहंस है और अवधूत है, उनके लिए। अच्छा, परमहंस में भी ऐसा नहीं है कि हर कोई परमहंस अवधूत होगा। अवधूत वो होते हैं हु डू नॉट केयर अबाउट द वर्ल्डली अफेयर्स। कुछ परमहंस जो होते हैं पूरे अपने जो एक साधक की मर्यादा होती है उसमें रहते हैं ना, कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। तो जो मर्यादा है एक परमहंस की, उसके हिसाब से लोकाचार में और वर्ण आश्रम के जो हिसाब है उस ढंग से रहते हैं। सामाजिक जो चीजें आचार व्यवहार है उसके हिसाब से उसका पालन करते हैं। मगर जो ऐसे परमहंस होते हैं जो अवधूत होते हैं, जैसे हम नित्यानंद प्रभु को अवधूत कहते हैं। तो अवधूत जो है इनका मतलब ये होता है कि दे डोंट केयर अबाउट द वर्ल्डली अफेयर्स। इनको कुछ नहीं लेना देना कि कैसे सेट पैटर्न क्या है, दे डोंट फॉलो द सेट पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी। तो ऐसे जो अवधूत अवस्था में होते हैं, जो अपने ही उसमें जी रहे हैं, अपने ही सोच विचार में जी रहे हैं भगवान के साथ, जो उनकी लगन है उसी के अंदर वो जी रहे हैं। तो ऐसे अवधूतों के लिए क्या मार्ग है वो भगवान ऋषभ देव ने सिखाया। तो जन साधारण के लिए उनकी जो ये उनका जो मार्गदर्शन है वो जन साधारण के लिए नहीं था, स्पेसिफिकली फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल। परमहंसों में भी अवधूतों के लिए था। So he performed materialistic yoga to equibalance the mind. This stage is also accepted as the highest perfectional situation of liberation, wherein one is situated in oneself and is completely satisfied. मतलब व्यक्ति आत्माराम हो जाता है और उसको कुछ परवाह नहीं है कि आसपास कौन है, वो क्या सोच रहा होगा, या ऐसे करना चाहिए, these are the rules to be followed. He is above all these rules. ऐसे लोगों के लिए क्या धर्म है, ऐसा महाराज ऋषभ देव ने सिखाया। तो क्योंकि महाराज ऋषभ देव ने ऐसा सिखाया तो सब लोग तो इसे फॉलो कर नहीं सकते थे, था तो ये फॉर ओनली अ वेरी स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल। मगर फिर भी इस आचरण से, भगवान ऋषभ देव के इस आचरण से एक धर्म की स्थापना हुई जिसे हम लोग जानते हैं जैनिज्म। जैनिज्म का जो मूल है वो यहाँ ऋषभ देव जी के द्वारा स्थापित किया गया। जैसे दिगंबर रहना,
है ना, कोई वस्त्र धारण ना करना, या अपने में ही पड़े रहना, या सिवियर जड़वत पड़े रहना। तो जड़ योग क्या है, प्रभुपाद बताते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। दिस जड़ योग इन्वॉल्व्स practicing becoming like a dumb stone without being afflicted by material reactions। ये बहुत ही, ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि जैसे हम जड़ भरत के केस में देखते हैं, तो जड़ भरत भी कैसे थे कि उन्हें कोई भी मारता था, पीटता था, कुछ बोलते नहीं थे। ही वुड जस्ट नॉट रिएक्ट, ही वुड लिव लाइक अ डम स्टोन ना। उनके पहले जीवन में हम देखते हैं कि जब वो अ, थे तो महाभागवत प्रकट ही महाभागवत उसमें प्रकट हुए थे, सिद्ध अवस्था में थे। मगर उनके पिताजी ब्राह्मणों ने, उन्होंने सिखाना चाहा उन्हें कुछ, उन्होंने एकदम मूक रहते थे, तो उन्होंने सोचा बड़ा जड़ है, कोई नहीं, इसको फिर खेत में काम करने भेज देते हैं। तो खेत में जब काम करने भेजा तो उनकी जो भाभियां थी उनको सूखी रोटियां भेज दे रहती थी खाने के लिए, तो जो मिल जाता था वही खा लेते। ही वुड जस्ट नॉट स्पीक और सारा काम करते रहते थे। नॉर्मली यू वुड नॉट थिंक कि कोई अगर परमहंस अवस्थाओं में तो ये सब कर रहा होगा, तो परमहंस अवस्था में होगा तो घर ही छोड़ के चला जाएगा, ऐसे ही हम लोग सोचते हैं। मगर एकदम जड़वत रहते थे। और फिर जब उन्हें पकड़ लिया था बलि देने के लिए, तो बलि देने के लिए भी जब पकड़ लिया तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो माता दुर्गा ही स्वयं आकर बाकी सबका संहार कर बैठी। तो ये जड़ योग। और जब ये माता दुर्गा भी प्रकट हुई तो उन्होंने जाके माता दुर्गा से भी नहीं बोला कि ओ थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बचा लिया। सो ही वाज रियली डम पर्सनालिटी, है ना। केवल कब बोले वो जब महाराज रघुगन को उन्होंने उपदेश देना था, जो कि उनका जीवन का उद्देश्य था, महाराज रघुगन का उद्धार करना। तो जड़वत इस प्रकार से जड़ योग होता है। तो आप सोच सकते हैं कि इट इज ओनली फॉर अ वेरी स्पेसिफिक फ्यू handful of people only. Just as a stone is not indifferent to all kind of attack and re-attacks of external situation, similarly one practices Jada Yoga by tolerating voluntary inflictions of pain upon the material body. तो ऐसे लोग क्या करते हैं, such yogis out of many self infliction methods practice plucking out the hairs on their head। तो जैनिज्म में आपने देखा है कि वो ऐसे करते हैं ना, बाल अपने इस प्रकार से खुद से एक एक करके निकालते हैं, विदाउट शेविंग एंड विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंटल हेल्प। तो बहुत सीवियर ऑस्टेरिटीज होती हैं जैनिज्म के अंदर, इसीलिए मुझे लगता है कि इस रिलीजन को फॉलो करना कितना मुश्किल होता होगा। तो आई रियली हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल द जैनीज, क्योंकि हम लोग वो नहीं कर सकते। हम तो एक एकादशी रखनी तो भी सोचते हैं कि क्या हमें फुल डे फास्टिंग करनी चाहिए, हाफ डे करें, या ऐसे करें, या कुछ ही फास्ट रखते हैं, उसमें भी हम अपने आप को बड़ी तपस्या समझते हैं। तो इनका तो देखिए कितना बहुत ही मुश्किल काम है। But the real purpose of this Jada Yoga practice is to get free from all material affections and be completely situated in the self। कि किस प्रकार से आत्माराम बनना है, इसकी ट्रेनिंग है कि कैसे शरीर से अपना जो लगाव है उसे एक्सटर्नल तरीकों से ही भले हटा रहे हैं, एक्सटर्नल तपस्या के तरीकों से ही हटा रहे हैं, मगर उद्देश्य ये है। So at the last stage of life, तो महाराज ऋषभदेव एक महाराज थे, he was a king, he was born like a king, but then he left everything। इनके बारे में भी कथा आएगी आगे भागवत में। He wandered like a dumb madman without being afflicted by all kinds of bodily mistreatments। तो उनके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं उनके ऊपर थूकते थे, वो एक जगह ऐसे बैठे रहते थे, सड़क पे एक जगह बैठे रहते थे, तो बैठे ही रहते थे, कई कई दिनों तक बैठे रहते थे, कुछ भी नहीं करते थे। तो आने जाने वाले उनको कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बस जड़वत बैठे रहते थे। सो इस प्रकार से ये बहुत ही एक अलग तरीका है भगवत प्राप्ति का और शरीर से अपने आप को विलग करने का। ये महाराज ऋषभ देव ने सिखाया। इनके अवतार के बारे में भी ब्रह्मा जी बताए, और उसके बाद भगवान बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगवान के हयग्रीव अवतार के बारे में। तो हयग्रीव अवतार जो है भगवान का, जैसे नरसिंह अवतार है वो हाफ लायन एंड हाफ ह्यूमन है ना। नीचे जो भगवान का जो मुख से नीचे का जो पोर्शन है उनके आध्यात्मिक शरीर का, वो ह्यूमन लाइक है, और फेस जो है वो
नरसिंह के समान है। उसी प्रकार से हयग्रीव में जो फेस है वो एक अश्व का फेस है, हयग्रीव अवतार भगवान का। ये ज्यादा प्रचलित नहीं है, सुनने में बहुत ज्यादा आता नहीं है, मैंने इनकी कोई भी डिटेल्स नहीं देखे हैं। आप में से कभी किसी ने देखे हो ये नहीं डिटेल्स? माता जी, साउथ में ज्यादा है इनकी डिटेल्स है? हाँ, हाईग्री है। हाईग्री का मैंने साउथ के टेम्पल से जय हो। चेन्नई में काफी था। ओके, अच्छा। I went to Chennai for some official work, but I never went to the temples in Chennai. Thanks for the information. Next time I go, I'll try to see. तो हयग्रीव भगवान का ये जो अवतार है, ये ब्रह्मा जी एक बार जब वेद पाठ करते करते मधु और केटप वेद को चुरा के ले गए थे, तो मधु और केटप का वध करने के लिए भगवान ने हयग्रीव का अवतार लिया था। तो उसी के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। The Lord appeared as Hagriv incarnation in the sacrifice performed by Brahma. He was the personified sacrifice, and the hue of his body was golden. He is the personified Vedas as well, and the super soul of all demigods. When he breathed, all the sweet sounds of Vedic hymns came out of his nostrils. तो भगवान के श्वास से ही वेद स्तुतियां बाहर निकल रही थी। तो बहुत ज्यादा डिटेल भी इसके बारे में आएगा नहीं। हयग्रीव अवतार के बारे में भागवत में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। हाँ, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो माता जी, ये साउथ में ना स्टूडेंट्स ये लोग इनको प्रे करते हैं ये शिक्षा अच्छे मार्क्स के लिए। अच्छा, ओके। वेदों के लिए, क्योंकि वेद उनके उससे प्रकट हो रहे हैं इसलिए। Okay. Just I think we'll just pause for a minute because there's a lot of sound coming from the back. मतलब कि हमें साउंड नहीं आ रही। Seriously? हम्म। Okay, चलिए फिर ठीक है। Okay, मुझे लगा कि वो रिकॉर्डिंग में पूरा यहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स जाते हैं यहाँ पे से ना। अच्छा, आपको तो पता ही है, यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा एरिया में बहुत ज्यादा म्यूजिक, एक्सट्रीमली लाउड म्यूजिक के साथ ट्रक। नवरात्रि स्टार्ट ही नहीं हुआ, पहले स्टार्ट हो गया। हाँ, ये पहले स्टार्ट हो गए। मैं भी बड़ी सरप्राइज हूँ कि अभी तक तो पितृपक्ष भी, कल पूजन होगा, पितृ पूजन उसके बाद शुरू होना चाहिए था, मगर ये स्टार्ट हो चुका है। अब 10 दिन इस प्रकार से सुनना पड़ेगा। एनीवेज, अगला बता रहे हैं भगवान का जो मत्स्य अवतार है उसके बारे में। सो एट द एंड ऑफ मिलेनियम द वुड बी वैवस्वत मनु। तो ये पहले बता रहे ब्रह्मा जी, अभी भगवान का ये जो अवतार है हुआ नहीं है, तो आगे आने वाले अवतारों के बारे में पहले से ही बता रहे हैं ब्रह्मा जी। हमारे लिए ये हो चुका है। At the end of millennium, the would-be Vivasvat Manu of the name Satyavrat would see that the Lord is in the fish incarnation is the shelter of all kind of living entities, up to those in the earthly planet. Out of fear of the vast water at the end of millennium, the Vedas came out of Brahma's mouth, and the Lord enjoys those vast waters and protected the Vedas. तो भगवान ने वेदों की रक्षा के लिए भी किया और उसके साथ साथ भगवान ने सृष्टि की रक्षा के लिए भी किया था, क्योंकि जब वेद वाणी ब्रह्मा जी से चली गई थी तो पूरी सृष्टि नाश होने लगी थी, इसीलिए भगवान ने ये अवतार लेकर सृष्टि की भी रक्षा की थी। तो इस अवतार के बारे में आप लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में थोड़ा थोड़ा ही देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में आ गई है सब अवतारों की कथा। ब्रह्मा जी भी एक एक श्लोक में ही बोल रहे हैं, डिटेल नहीं बोल रहे, तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा ही ले रहे हैं। उसके बाद भगवान का कच्छप अवतार है, तो भगवान का टॉर्टोइज का अवतार है ना, जैसे कछुए का। और ये कछुए का जो अवतार है भगवान ने किस लिए लिया था आप जानते हैं? देवासुर संग्राम के अंदर भगवान ने मंदर पर्वत, मधानी होती है ना, हमारे यहाँ मधानी कहते हैं उसको पंजाबी में, आप क्या है पता नहीं क्या कहते हैं। तो वो जो चर्निंग रॉड होती है, तो जो उसका नीचे बेस होता है वो हैवी होना चाहिए, नहीं तो चर्न नहीं होगा मथने के लिए। तो वो बेस भगवान बने थे, ऊपर मंदर पर्वत रखा गया था।
और जब मंदर पर्वत इतना बड़ा रखा गया था तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे कछुए की, अगर आप कछुए को, अगर जैसे गैया को अगर आपको प्यार करना है, सहलाना है, तो आप उनकी गाल, ये जो गले वाला जो एरिया है उसके ऊपर खुजली करेंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो गाय को अगर आप ऐसे भी, आप देखिए ब्रशिंग होती है ना, अपने हाथ से, नाखून से या ब्रश से, अगर आप गैया को ऐसे उसकी उनकी स्किन जो है ब्रश करते हैं, स्पेशली यहाँ फ्रंटल एरिया जो नेक के नीचे का, तो शी बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी, बहुत हैप्पी हो जाती है, इमीडिएटली बैठ जाएंगी, घंटों तक आप करते रहिए वो बैठी रहेंगी और आप आपसे करवाती रहेंगी। उसी प्रकार से जो कछुआ होता है उसको खुजली बहुत होती है, तो उनकी जो शेल होती है ऊपर, उनकी खुजली करने से कछुए बड़े आराम से बैठे रहते हैं, एक जगह बैठकर खुश होते रहते हैं। उसी तरीके से भगवान जो है जब कच्छप का अवतार लिया तो आप सोचिए कितना ह्यूज ये कच्छप होगा, और उनके ऊपर भी जो ये मंदिर पर्वत जो ऐसे रगड़ रहा था तो उन्हें ऐसे बड़ा अच्छा लग रहा था कि अरे बड़ी अच्छा है, खुजली कोई कर रहा है। So the previous Lord then assumed the tortoise incarnation in order to serve as a resting place for the Mandar mountain, which was acting as a churning rod. The demigods and demons were churning the ocean of milk with the Mandar mountain in order to extract nectar. The mountain moved back and forth, scratching the back of Lord Tortoise, who, while playing, partly sleeping, was experiencing an itching sensation. तो भगवान कच्छप का ये जो अवतार है, कुर्म अवतार भी कहते हैं, तो भगवान जब श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए थे तो हम देखते हैं कि उन्होंने कुर्म भगवान का दर्शन भी किया था। और ये कुर्म भगवान हमारे लिए भी बड़े इम्पोर्टेंट है। ही इज ऑल्सो द लॉर्ड ऑफ द शनि प्लैनेट, जिसका शनि खराब हो उसे भगवान कच्छप का ध्यान करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो भगवान कच्छप है, ये शालिग्राम शिला में भी कुछ ऐसी शिलाएं होती हैं, जैसे नरसिंह शिला होती है, कच्छप शिला होती है। तो आप जानते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने बेटे यानी कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को यही कच्छप शिला दी थी वर्शिप करने के लिए, ताकि उनकी भक्ति जो है स्थिर हो सके, कि भगवान कच्छप का अवतार स्थिरता प्रदान करने के लिए था। तो स्थिरता, अगर आपको लग रहा है कि भैया मेरी तो भक्ति स्थिर ही नहीं हो रही है, तो भगवान कच्छप से प्रार्थना की जा सकती है कि हमारी भक्ति जो है उसमें दृढ़ता आए, स्थिरता आए, और हिले डुले नहीं, कभी हम इधर हो जाते हैं, कभी हम भक्ति करते नहीं है, कभी बिल्कुल हेवाए हो जाते हैं, कभी बिल्कुल माया में चले जाते हैं। तो अगर आपकी भक्ति में स्थिरता नहीं है तो इधर भगवान आपकी इस रूप में सहायता कर सकते हैं। हम लोग पढ़ नहीं रहे क्योंकि पूरी अवतारों की लीला आप लोग कुछ कुछ तो जानते ही हैं, और फिर पढ़ने में उतना, आप अपने पर्सनल रीडिंग में पढ़ें तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब भगवान नरसिम्हा देव के बारे में बता रहे हैं कि नरसिंह अवतार में क्या होगा। So the personality of Godhead assumed the incarnation of Narsimha Dev in order to vanquish the great fears for the demigods. He killed the king of the demons, Hiranyakashipu, who challenged the Lord with a club in his hand by placing the demon on his thighs and piercing him with his nails, rolling his eyebrows in anger and showing his fearful teeth and mouth. तो भगवान नरसिम्हा देव जो है, आप सारी कथा जानते ही हैं भगवान नरसिम्हा देव की, और ये समय भी शाम का, संध्या का समय भगवान नरसिम्हा देव के को बुलाने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए बहुत अच्छा है। और नरसिम्हा देव के बारे में कई बार लोग बोलते हैं कि जी भाई आपके तो इष्ट जो है वो राधा श्याम सुंदर है, राधा कृष्ण आप की वर्शिप हमारे लिए है, गौड़े वैष्णवों के लिए, तो नरसिंह भगवान का क्या रोल है। तो प्रभुपाद जी ने मेनली नरसिंह भगवान की स्थापना इसीलिए की, और भक्ति विनोद ठाकुर जी भी अपने एक ग्रंथ उन्होंने लिखा जो कि नवदीप मंडल परिक्रमा के ऊपर है, उसमें वो एक प्रार्थना लिखते हैं नरसिंह भगवान से कि हे नरसिंह भगवान, मेरे जो ये षट वेग हैं उनसे आप मेरी रक्षा कीजिए, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य से आप मेरी रक्षा कीजिए, और मैं भगवान की भक्ति से विलग ना हूं, इसके लिए मेरी भक्ति की रक्षा कीजिए आप। तो भगवान से अब केवल अपनी देह की रक्षा के लिए नहीं, हालांकि अपनी देह की रक्षा के लिए भी भगवान से, नरसिंह देव से प्रार्थना की जा सकती है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भक्ति की सुरक्षा के लिए हम लोग भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान का ये अवतार स्पेसिफिकली भक्त रक्षक के रूप में हुआ है, इसीलिए।
और इस बार हम पे बड़ी कृपा हुई, हम लोग पीछे गए थे तो पूछड़ी गोवर्धन परिक्रमा पे भगवान नरसिंह देव का एक मंदिर आता है, पूछड़ी पे एकदम ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ परिक्रमा, जहाँ पूछड़ी का लोटा है उसके बगल में। तो कई सालों से मैं परिक्रमा देते देते हुए वहां तक आते आते थक जाते, तो हम यही नीचे से प्रणाम करके चले जाते थे। तो इस बार हम लोग गए और हमें बड़ा नरसिंह भगवान ने खिला पिला के भेजा, और बड़ा अच्छा दर्शन जो हाँ पुजारी जी थे उन्होंने कराया। तो ऊपर से तो भगवान के, मैं बहुत सालों में अब गई थी, कई कई सालों के बाद गई थी। पहले मैं कुछ साल पहले 8-10 साल पहले गई थी मंदिर में दर्शन, हालांकि निकलते वहीं से थे, मतलब निकलते तो हम परिक्रमा में वहीं से हैं, मगर ऊपर थोड़ा चढ़ के दर्शन होते हैं तो आलस आ जाता है कि कौन ऊपर चढ़ के जाएगा, परिक्रमा में थके होते हैं ऑलरेडी। मगर इस बार भगवान नरसिंह देव ने पूरा नीचे जो है उनका उग्र स्वरूप है, तो उन्होंने जैसे उग्र स्वरूप में भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपने लैप में ले रखा है, पूरा उसको चीर रहे हैं। तो ऐसे उनका जो भगवान के नखों से चीरा था हिरण्यकशिपु को, तो वो विग्रह जो है वहां है, और साथ में प्रहलाद महाराज हैं। तो काफी पुराना विग्रह है, और ऐसा बताया जाता है कि नंद महाराज ने भगवान नरसिंह देव की यहाँ पर प्रार्थना की थी कि आप यहाँ पर रहें, विराजे, ताकि मेरे लाला की सुरक्षा हो सके। एंड हु इज अ लाला, ही हिमसेल्फ इज। तो एनीवेज, तो इस प्रकार से है। मगर विग्रह जो है उसमें उन्होंने ऐसा सिर्फ भगवान का फेस जो है वो छोड़ के पूरा एक जामा से पहना रखा था नीचे तक। तो वो हटा के उन्होंने हमें नीचे भगवान के उग्र रूप के दर्शन कराया। तो हमने बोला कि भैया आपने जो श्रृंगार कर रखा है वो तो आपने बड़ा मधुर कर रखा है, और नीचे भगवान के दर्शन आप जब कपड़ा हटा के दिखा रहे हैं, उनके वस्त्र हटा के दिखा रहे हैं, तो नीचे तो ये उग्र स्वभाव में है, और बैठे ये गोवर्धन में, ब्रज में भगवान उग्र स्वभाव में, ये समझ नहीं आ रहा, सब कुछ उल्टा पुल्टा सा लग रहा है। तो कहते होंगे उग्र स्वभाव में, मगर हम तो भैया शांत स्वभाव में और प्यार से यहाँ पे अपने लाला की तरह ही इनकी पूजा करते हैं। तो हम लोग शांत स्वभाव में ही पूजा करते हैं, शांत स्वभाव में ही इनके साथ रहते हैं, क्योंकि हम इनके साथ पंगे नहीं ले सकते। तो बड़ा भगवान के अलग अलग भक्त हैं, हालांकि भगवान नरसिंह देव एक उग्र जी हैं, बट फिर भी जो है इनकी स्तुति जो है शांत स्वभाव में भी की जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि जो गृहस्थ भक्त होते हैं उनके लिए भगवान नरसिंह देव की स्तुति और उनका जो पिक्चर जो भी घर में रखे हैं, मुझे पता है कि सबको वो मायापुर के नरसिंह देव बड़े अच्छे लगते हैं, जो बड़े उग्र स्वभाव है, स्थानु नरसिंह देव, है ना। ठीक है, आप रख सकते हैं, मगर आइडली स्पीकिंग गृहस्थों को भगवान के शांत रूप की ही सेवा करनी चाहिए, जिसमें भगवान के वामांग में लक्ष्मी जी विराजित हैं और भगवान अभय मुद्रा में बैठे हों, शांत स्वभाव में हो। प्रहलाद महाराज के साथ जो पिक्चर आती है ऐसी, है ना, जिसमें भगवान शांत बैठे हैं और अभय दान दे रहे हैं, ऐसे, है ना, इस प्रकार से। तो शांत नरसिंह देव की ही हमें पूजा करनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि जो भगवान का उग्र स्वरूप है, क्योंकि वो बहुत उग्र स्वरूप है, इसलिए वो कहीं ना कहीं जो क्या कहते हैं, सन्यासी सन्यासी या ऐसे लोग जो कि बिल्कुल कट जाना चाहते हैं सब चीजों से, उनके लिए वो स्वरूप की उपासना करना ज्यादा लाभप्रद रहता है। और एक और बात यह है कि भगवान नरसिंह देव का जो सोचते सोचते मेरे दिमाग से निकल गई एक और इम्पोर्टेंट बात थी भगवान नरसिंह देव के बारे में। चलिए, याद आएगी तो मैं बताऊंगी आपको। तो एनीवेज, मेन थिंग इज दैट वी शुड ट्राई टू वर्शिप द लॉर्ड इन द शांत स्वरूप। हाँ, ये बात थी कि भगवान नरसिंह देव का जो एक मंत्र है, उग्रम वीरम महाविष्णु जलम तम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमामि हम श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा, ये जो श्लोक है, ये जो भगवान का मंत्र है, नरसिंह भगवान का मंत्र है, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। और भगवान नरसिंह देव के इस मंत्र से कोई भी जो किसी को ऊपर की हवा, ये वो जो सब रहता है, जो कि सच्ची बातें हैं, अगर ऐसा हो तो बिना
दीक्षा के भी अगर कोई इस मंत्र को जप करता है, कोई दीक्षित नहीं है, उसे पता भी नहीं है कुछ भी, मगर वो इस मंत्र का केवल जाप करने से ये सब जो नेगेटिव एनर्जीज है उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। रंजन प्रभु, आपका प्रश्न है कोई? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, कैन आई ऐड एन एक्सपीरियंस पुरी का, हाँ वहां जी। पे नरसिंह देव। अच्छा, हाँ वो पुरी के मंदिर के जस्ट पीछे ही नरसिंह भगवान का एक मंदिर, हाँ वो थोड़ा सा ऊपर जाके है। तो वहां पे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, ही वेंट ही यूज्ड टू गो वेरी ऑफ्टन ऊपर यस। जाके, और वो नरसिंह भगवान की पूजा करते। ये एक बताया था। और एक वहां पे मतलब नियर द सी शोर एक हरिदास ठाकुर जी का समाधि है वहां पे, हम्म। जहाँ पे इस्कॉन का जो सेंटर है वो उसके उसके सामने ही बगल है। में। हाँ। अब बगल में ही है। और वो दैट वाज वेयर मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जी का लास्ट में वो उन्होंने वहां पे जाके अपना टाइम बिताया था, मतलब संन्यास का जो लाइफ का। तो वहां पे वो हर रोज 108 नाम पढ़ते हैं वो, ऑफ नरसिंह देव। नरसिम्हा देव। दे अच्छा। रीड दे रीड इट डेली, मीन्स आफ्टर दैट मंगल आरती एंड ऑल। उसके बाद सबको हाथ में लीफलेट दिया जाता है, जो भी अच्छा। है, रीडिंग ऑफ 108 नेम्स ऑफ नरसिंह। ओके। कोई कई हमारे इस्कॉन में भक्त हैं जो नरसिंह भगवान के बड़े उनको इष्ट अपना मानते हैं, तो नरसिंहपल्ली में बहुत सारे आप देखेंगे। एक यूट्यूब पे एक डिवोटी है ध्रुव करके, और उसने ध्रुव दास, ही हैज practically captured almost all the, he has filmed many temples in Narsinghpalli. He's a Narasimha Bhakta and is a disciple of Indradumna Swami Maharaj. And Maharaj himself is a very, very staunch devotee of Narasimha Bhagwan also. Nitin Prabhu, you want to share something? Yeah, Hare Krishna Mataji. I wanted to ask one thing. Like couple of months back, we got from the Hare Krishna TV, we got Narsimha Bhagwan ka this like picture, so which we have kept at the temple, like at our home. So Mm-hmm. where we have Laddu Gopal and everyone. Mm-hmm. So we should keep it or we should not keep it now? नहीं, कौन सा वाला जो मायापुर वाले नरसिंह भगवान का है, उग्र स्थानु नरसिंह देव? Right, Mataji, we have that unka wo such a small photo frame we have got Yeah. it from there. So So usually, in that case, because you've already put him on the altar, you should not take him out of the altar. That's point number one. What you okay. can do is, in addition to his picture, you put a picture of Shant Narasimha Dev. Okay. Just download a Shant Narasimha Dev picture from the net. बहुत सारी beautiful pictures हैं जिसमें वो DTs की पिक्चर नहीं होती है जनरली. well you can also do a DTs पिक्चर, मगर जनरल जो नॉर्मल पिक्चर होती है ना भगवान की, I'll share, probably I can just, या आप देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे. जी, राधा पास सारथी में जो है वो ही है ना? राधा पास सारथी में, हाँ, राधा पास सारथी वाली भी ठीक है. सेम उसी फॉर्म में कोई और भी अगर आप चाहें तो, बेसिकली लक्ष्मी जी साथ में हो, उनके साथ हो, और प्रहलाद महाराज हो. तो इस प्रकार से जो भगवान की शांत अभय मुद्रा देते हुए ऐसी जो पिक्चर है जिसमें भगवान के चरण जरूर दिख रहे हो, ऐसी पिक्चर में जिसमें स्मित, थोड़ा हास्य भगवान के, है ना, he should smile, he should have a smile, he is giving आशीर्वाद, Correct. तो ऐसी पिक्चर भी साथ में रख लीजिए ऑल्टर. ठीक है, we'll do that, Mataji now. Actually, this is small detail usually, इसलिए मैंने इनकारनेशन के बारे में नहीं बताया. मैंने कहा सबको ये पता है भगवान की लीला, मगर जो चीजें छोटी छोटी नहीं पता होती, इसलिए that's what I'm sharing. Someone else also has his hand raised, और कौन होते हैं? Second. वैभवी माताजी, do you have some? हरे कृष्णा माता जी, मेरा एक डाउट है. माता जी, हम लोग का तो मेन राधा कृष्ण ओनली हम लोग डाइटी है, तो व्हाई एवरीवेयर नरसिम्हा पूजा वी आर स्टार्टेड? नो एक्चुअली मेनली तो राधा कृष्ण ही है हमारे इष्ट, मगर नरसिंह भगवान को जैसे मैंने शुरुआत ही इसलिए की कि नरसिंह भगवान के लिए इसलिए प्रभुपाद जी ने स्थापना की. सबसे पहले प्रभुपाद जी ने स्थापना उनकी
नरसिंह भगवान की थी मायापुर में, क्योंकि मायापुर पे अटैक हो गया था टेम्पल पे, तब जब नरसिंह भगवान की स्थापना की गई थी कि रक्षा के लिए। तो अब कोई प्रश्न पूछे कि तो क्या कृष्ण रक्षा नहीं कर सकते? हाँ जी माता जी, यही था मेरा yeah. So the point is that, you know, different incarnations have different purposes. So of course Krishna could have become भगवान विष्णु ही मंदर पर्वत कोई ऐसे हिला देते, but why he took the incarnation of Kashyap, why he took the fish incarnation for rescuing the Vedas. So he is doing various incarnations, and various incarnations have their own purposes. Okay, so specific purpose of Narsingh Dev is as a protector of devotees and protector of devotion. इसीलिए उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए उस स्पेसिफिक डीटी को इन्वोक किया जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि भेद भी नहीं किया जाता कि अरे ये नरसिंह देव है, ये तुम्हारे वाले है और मेरे वाले जो है राधा कृष्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के सब अवतार भी भगवान के उसमें सम्मिलित है। और दूसरी बात ये भी है कि कृष्ण जो है स्पेसिफिकली ही इज अ प्रेम स्वरूप। जो भगवान राधा कृष्ण का जो है ये प्रेम स्वरूप है, प्रेम प्राप्ति के लिए। तो भगवान से अगर बोलेंगे कि प्रोटेक्शन दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, तो ये दिस इज नॉट, तो भगवान का फिर वो दूसरा ना लक्ष्मी नारायण वाला स्वरूप है, वो देने के लिए मम्मी पापा बन के बैठे हुए जगत के, है ना, जगत माता पिता के रूप में है कि भैया आओ जो मांगना ले लो, है ना, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ और लेते जाओ। तो वो उस स्वरूप में वैसे बैठे हैं, मगर इस स्वरूप में भगवान प्रेम प्रदान करने के लिए, रस प्रदान करने के लिए, तो इसीलिए, और नरसिंह रूप में भगवान अभय प्रदान करने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए स्पेसिफिकली, इसीलिए उस डीटी को स्पेसिफिकली उस काम के लिए ही इन्वोक किया जाता है। ओके माता जी, समझे, थैंक यू। ओके, सो जस्ट लाइक आई ऑल्सो टोल्ड कि कच्छप अवतार जो है, ये कच्छप भगवान के अवतार का जो रोल है ये स्थिरता प्रदान करने के लिए भक्ति में। और भाई अगर किसी का शनि वनी खराब है तो उनके लिए, क्योंकि शनि इनको पूजते हैं भगवान कच्छप को 10 अवतारों में, और जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं एज पर द एस्ट्रोलॉजी, एंड देन द 9 इनकारनेशंस, उस प्रकार से जो 10 अवतार हैं उनका 9 ग्रह और 1 लग्न होता है। आप जानते हैं ना, आपकी कुंडली में एक लग्न होता है, तो इस प्रकार से 10 रिलेटेड होते हैं, जिसका जहां पे जो गड़बड़ है उस स्पेसिफिक भगवान विष्णु की डीटीज को भी पूज कर वही फल लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि आपका शनि खराब है, आप मंगल की पूजा कीजिए, आप इसकी पूजा कीजिए, है ना, तो अगर आप कोई डिवोटी है, वो बेचारा वो नहीं करना चाहता किसी डेमीगॉड को, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट ही डजंट वांट्स टू, so simply by worshipping these different incarnations he can get the benefit astrologically, I'm talking, not other way around. ठीक है, ये आगे चलते हैं। एक और नरसिंह भगवान की बड़ी प्यारी डीटी है। अगर आप कभी भी नंदगांव जाते हैं तो नंदगांव में देयर इज अ लाफिंग नरसिंह देव एंड इज सो कलरफुल, मतलब एब्सोल्युटली पिंक, जो एकदम वाइब्रेंट कलर्स होते हैं ना, जैसे बारबी वाले कलर्स नहीं होते, अगर बारबी मूवी देखिए तो कैसे एकदम बच्चों को लुभाने के लिए अलग अलग कलर्स होते हैं, कलरफुल मूवी होती है, बिल्कुल वैसे ही एकदम अलग अलग कलर्स के उनका पूरा श्री विग्रह है। और ऐसे जैसे कि अभी मतलब आपको हंसाने के लिए कोई जोकर बैठा हो, इतना खिलखिला के हंसते हुए लाफिंग नरसिंह देव है, और नंदगांव में है इनका विग्रह है, जहां पर नंद बैठक है उसके पास में ही है। थोड़ा सा आगे आप गांव में चलेंगे तो नंद बैठक में आप नंद बैठक के आगे जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग रूपों में नरसिंह भगवान भी केवल एक ही स्वभाव में नहीं है, अलग अलग रूपों में विराजमान है। माता जी, प्रोटेक्शन के लिए प्रे करना हो तो उग्र को करें या शांत को करें? किसी को नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग तो नॉर्मली भी प्रे करते हैं, तो हम लोग भगवान नरसिंह डीटी इन जनरल इज उग्र डीटी, तो हम लोग
शांत नरसिंह देव को ही प्रे करते हैं, एटलीस्ट गृहस्थास शुड। हाँ, मगर अगर आप मायापुर गए हैं और आप भगवान नरसिंह देव के सामने हैं, तो अब आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई अरे ये तो शांत नहीं है, मैं प्रे नहीं करूंगा क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ। दैट्स नॉट द पॉइंट। द थिंग इज दैट ऑन अ डेली बेसिस व्हेन वी वर्शिप, वी शुड ट्राई टू वर्शिप अ शांत डिटी इन दैट सेंस। क्योंकि उनमें उग्रता इतनी है कि उनकी उग्रता कई बार ना प्रभावित कर देती है, और उनका जो मंत्र है वो भी उग्र मंत्र है। सो जैसे मान लीजिए कि भगवान जैसे माता दुर्गा है, तो उनका एक रूप जो है माँ का जैसा रूप है ना, जैसे माँ पार्वती वाला आशीर्वाद देते हुए, लाइक अ मदर। ओके, और एक वही उनका महाकाली वाला रूप है, एक ही पर्सनालिटी है बट दे हैव डिफरेंट। और महाकाली का जो रूप है वो बहुत ही उग्र रूप है। उनकी सेम प्रकार से तो उनकी पूजा नहीं होती ना। यस, डिफरेंट होती है। हाँ, ऑल्दो दे आर द सेम पर्सनालिटीज। सिमिलरली इस प्रकार से भगवान का ये उग्र स्वरूप है, तो इनकी उग्र रूप से पूजा होती है। इनकी सेवा में अपराध होते हैं, उग्र रूप होने की वजह से इनकी सेवा में अपराध है। ये डीटी he has a huge impact and especially towards the negative forces. यस माता जी, नरसिंह देव जी की बात हो रही है तो एक चीज कई जगह सुनी है मैंने कि जैसे इसमें बोलते हैं कि जो नरसिंह देव जी को जब गुस्सा आ गया था तो भागवत में जो लिखा है तो प्रहलाद महाराज जी ने उनको प्रे किया, उनसे बात की तो वो शांत हो गया। हाँ, बट कई जगह ऐसे भी लिखा है शायद कि शिव जी भगवान ने एक रूप लिया था एक बर्ड का, एंड उनसे उन्होंने परास्त होके नहीं। मुझे तो हमने ये भागवत के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। एक वीडियो किसी ने सर्कुलेट किया था और एक क्लिप आया था मेरे पास, ऑनलाइन मैंने देखा था यूट्यूब पे, मगर मुझे नहीं पता कि उसकी ऑथेंटिसिटी भी कुछ है कि नहीं है। एटलीस्ट इन द भागवतम इट इज नॉट, एंड हम लोग भागवत को ही प्रमाण मानते हैं। हो सकता है किसी शिव महापुराण या उसमें ऐसे हाँ ऐसे में कहीं पर ऐसा हो, या किसी एक कल्प में कभी ऐसा हुआ हो, तो हम उसको डिनाई भी नहीं कर रहे। विदाउट नॉलेज वी कैन नॉट से इट्स राइट और रॉन्ग, बट ऑन द अथॉरिटी ऑफ भागवतम, ऑन द अथॉरिटी ऑफ पद्म पुराण, जो हमारे जिनको हम लोग सात्विक पुराणों को हम लोग ज्यादा ये महत्व देते हैं, तो उसमें तो वैसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। ओके, अब भगवान श्री हरि का इनकारनेशन है। ये गजेंद्र मोक्ष में भगवान श्री हरि प्रकट हुए थे। तो आप जानते हैं गजेंद्र मोक्ष की सब कथा। ये गजेंद्र जो है महाराज इंद्रदुम्न थे पिछले जन्म में, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए वन में तपस्या करने के लिए, भगवान पर ध्यान कर रहे थे। उतने में कौन ऋषि आए थे? अंगिरा ऋषि आए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। some of the rishi, I think it was Angira rishi who comes and इंद्रदुम्न महाराज जो है वो अपने ध्यान में थे, और he couldn't understand, he couldn't feel कि कोई आया भी है, तो स्वागत करने के लिए उठे नहीं, और इसीलिए उन्हें श्राप ये मिला कि आप पशुवत व्यवहार है तो आप पशु बन जाइए। तो फिर पशु का इस प्रकार से उनको जीवन व्यतीत करना पड़ा। और कभी भी ऐसे ये जहां पे भी हम लोग देखते हैं कि कोई ऋषि जो है उनके ऊपर श्राप दे रहे हैं ये वो, तो कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग ऐसे क्यों श्राप देते हैं, इतने इसमें उनकी क्या गलती है, क्यों दे दिया। तो कई बार जो ये श्राप का जो व्यवस्था होती है वो इस प्रकार से होती है कि भगवान का उनको मिलन जल्दी कराने के लिए ऐसी पर्सनालिटीज सीमिंगली नेगेटिव काम करते हैं। जैसे नल कुबेर और मणिग्रीव के लिए नारद जी ने श्राप दिया ताकि वो ब्रज में जाके वास करें और फिर भगवान उन्हें जल्दी से प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दुर्वासा मुनि बहुत श्राप देते हैं, मगर वो जो श्राप होता है वो बहुत बेनिफिट के लिए होता है। दुर्वासा मुनि को तो स्पेसिफिकली ही एज अ पीएचडी इन शाप्स, है ना। हम लोग देखते हैं हर जगह उनके शाप से लोग बहुत डरते हैं, मगर दुर्वासा मुनि के शाप अगर आप पढ़ेंगे तो उसके बाद क्या हुआ उन लोगों के साथ, तो आप देखेंगे कि उनको जो भगवत प्राप्ति बहुत लंबे समय में हुई थी बहुत जल्दी हो जाती है। तो जैसे दुर्वासा मुनि के धेनुकासुर आप जानते हैं ना, धेनुकासुर की कथा।
तो धेनुकासुर पिछले जन्म में जो थे वो बलि महाराज के, जैसे प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए, विरोचन के पुत्र बलि हुए, बलि महाराज के वंश में। तो भगवान ने बोला था प्रहलाद महाराज को कि आपके वंश में आने वाले को किसी को भी मैं अपने हाथ से नहीं मारूंगा। तो जब धेनुकासुर भी पिछले जन्म में जो है, प्रसन्न पी से नाम था, now I just forget what his name was exact. So he was in the forest, and because he was a prince, he came with his army, and on the way he met one Apsara, I think Tilottama. तो उनसे वो मिले और उसके बाद जो है उनका रिलेशनशिप वहां हुआ, और दुर्वासा मुनि जो है पास में ही कहीं अपनी तपस्या में लीन थे, तो वो डिस्टर्ब हो गए। तो उन्होंने इनको श्राप दिया कि तुम जो है एक गधे के स्वरूप में आ जाओ, गधे का तुम्हें शरीर मिलेगा। और गधे का शरीर मिला तो मगर फिर बलराम जी से उनका उद्धार भी हो गया। तो इस प्रकार से हम कभी भी शास्त्रों में पढ़ते हुए कई बार ऐसा आ जाएगा, जैसे लोग बड़े इंद्र जो स्वर्ग के देवता है उनको हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ऐसे कोई मटर गश्ती करने वाला है, ऐसी इमेज हमारे दिमाग में आ जाती है समय शास्त्र पढ़ने पर। या कई लोग नारद जी को ऐसे सोचते चुगली करने वाला कैरेक्टर, या दुर्वासा जी को ऐसा कि कोई क्रोधी स्वभाव वाला कैरेक्टर है। ऐसे नहीं है, दे आर वेरी ग्रेट पर्सनालिटीज। तो इसीलिए कभी भी अपने मन में, हम लोग इतने छोटे हैं कि हम लोग सोचते हैं कि ड्रामा हम लोग देख रहे हैं और उसमें एक कैरेक्टर जो है हंसने वाला, एक कैरेक्टर विलेन है और एक कैरेक्टर हीरो है। उस तरीके से हमें नहीं आंकना चाहिए इन ग्रेट पर्सनालिटीज को। सो मतलब विद अ वेरी ब्रॉड विजन एंड विद अ वेरी व्हाट डू यू से एक्सेप्टिव मूड हमें शास्त्रों को ग्रहण करना चाहिए। हाँ जी, हरि भक्ति प्रभु। एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें कहते कि दुर्वासा का मतलब है कि जिनके साथ वास करना मुश्किल है, दुर्वासा। एंड वो कहते थे कलयुग में हर किसी के अंदर दुर्वासा है। तो and it's very difficult, because that's why it's very difficult to live with anyone in Kalyuga. So क्योंकि थोड़ा सबका क्रोधी स्वभाव है ना, सब बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। मगर दुर्वासा जी की जैसे अगर हम होते तो फिर दूसरे को उपकार भी कर देते अपने क्रोध से। है कि नहीं है? तो दुर्वासा जी जो है महादेव के अंश हैं। यस, उनके गुस्से से होने लगे। हाँ, तो महादेव के अंश हैं और माता अनसुईया और अत्रि जी के बेटे हैं। तो कोई is not a ordinary personality, so Yes, much yes, so yes. that he is there in Raj Leela also. उन्होंने राधा रानी को है ना ब्लेसिंग दिया कि you will whatever you will cook. हाँ, yes, तो yes. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दुर्वासा कोई नॉर्मल पर्सन हो सकता है क्या? नहीं माता जी, वो तो बेसिकली they are personified anger or personified that, So but they some mercy only. हाँ, so there उन लोगों का जो है वो एक पर्टिकुलर, जैसे कई बार मैंने भक्तों को देखा है कि वो एक लीला पढ़ते हैं अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की, तो कई बार दुर्वासा मुनि को ऐसे डिपिक्ट करते हैं जैसे कि पता नहीं कोई बहुत नीचा व्यक्ति। नहीं माता जी, नीचे तो नहीं, बट एक ये चीज देखिए कि दुर्वासा मुनि को एज ए योगी ट्रीट करते हैं। हाँ, मगर अम्बरीश ऐसा नहीं। महाराज को एज ए डिवोटी ट्रीट करते हाँ, हैं। मगर ऐसा भी नहीं है। यही बात है मैं जो बताना चाह रही हूँ कि हम लोगों का जो इनिशियली जब हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो क्योंकि हम ड्यूलिस्टिक विजन से पढ़ रहे होते हैं, ड्यूलिस्टिक विजन समझते हैं ना, अच्छा है तो ये बुरा होगा, ये अम्बरीश महाराज अच्छे हैं ना तो ये वाले बुरे होंगे। तो इस तरीके से हमारा ड्यूलिस्टिक विजन होता है। इससे हम जब पढ़ते हैं ना तो हमारे अंदर अपराध बोध आ जाता है दूसरी पर्सनालिटी के प्रति। ये बहुत सटल बात है, सूक्ष्म बात है। अपने विचारों पर ध्यान रखना चाहिए कि केवल एक योगी ही नहीं है दुर्वासा जी, और उसके बाद जो है दुर्वासा जी जगह जगह उन्होंने जाकर, जो कि उसमें नहीं आता बात में ये व्याख्यान, जगह जगह जाकर जो है अलग अलग लोकों में अम्बरीश महाराज की कीर्ति गान करते हैं। अच्छा, ये तो कभी पता हाँ, नहीं था। ठीक है। तो इसीलिए जो है हम कैसे सोचें, हम ये सोचें कि जी हमें now because we are reading Bhagavatam and because we are devotees, so we have got the license, because हम इस पार्टी में हैं,
तो हर चीज का ना, मैं देखिए, अहंकार से जनित होते हैं सारे अपराध क्योंकि हमें लगता है कि हम डिवोटी, तो ये हमारी वाली साइड तो बहुत अच्छी, और ये इसकी साइड ऐसी, थोड़ा ये विचार कहीं ना कहीं माता जी दुर्वासा मुनि तो चलो वो समझ, पर इंद्र जी के साथ जो ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं, एंड हाँ, उनको श्राप मिला एंड ही बिकेम, उनके 1000 उनके ऊपर वो मंदिर यस शिव। यस यस। तो अब इंद्र जी के तो कई सारे ऐसे हुए, तो वो तो दैट इज ए इमेज स्पॉइल्ड काइंड ऑफ अ डिवोटी। तो स्पॉइल्ड भी क्यों हो सकता है, कोई तो पेट चाइल्ड भी तो है भगवान के, ही इज अ पेट, somebody यस, may be spoiled but he's a pet of Krishna, so much so that Krishna is living with him as Vaman Dev, है ना, एज, as his younger brother Upendra। वामन अच्छा देव जो है उपेंद्र बनकर स्वर्ग में रहते हैं, इंद्र के छोटे भाई उप इंद्र। अच्छा, हाँ, ये अच्छा। तो इसलिए कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी तो हो नहीं सकता, अगर जो ऐसा होता, कोई बहुत स्पॉइल्ड व्यक्ति होता तो, है ना, हम्म, ये बात है। ठीक है, तो इसलिए अपराध बोध से बचने के लिए जरूरी है ये बातों का ध्यान रखना कि शास्त्र पढ़ते हुए ड्यूलिस्टिक विजन नहीं होना चाहिए, एक गलत एक को सही समझना, ये ड्यूलिस्टिक विजन नहीं आना चाहिए। जैसे माता दिति और अदिति के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि माता दिति ने कश्यप जी को बोला, अपने पति को, कि संग करने के लिए शाम के समय प्रेरित किया, और उससे फिर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु प्रकट हुए। तो भाई सोचिए कि ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कौन है? विष्णु भगवान के स्वयं के द्वारपाल, जिनकी जब झड़प हो गई सनत कुमारों से, 4 कुमारों से, तो भगवान ने आकर चारों कुमारों का पक्ष नहीं लिया। भगवान ने बोला कि ये मेरे जो सेवक हैं, इनसे अपराध हो गया, इसको मेरा ही अपराध समझिए, ये मेरे अपने जन है। ऐसे जो हैं, भले असुर स्वरूप में आए हों, मगर हैं तो वही व्यक्ति। तो दिति माता के ये एक लीला के प्रकार से होना चाहिए। अदिति माता को हम सोचते हैं कि उन्होंने, आप आगे 8वां स्कंद पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि अदिति माता ने एक व्रत किया था जिसका नाम था वामन देव को प्राप्त करने के लिए अपने बेटे के रूप में पयोव्रत। तो पयोव्रत जो है वो 13 दिन का उपवास होता है, फाल्गुन मास के प्रतिपदा से शुरू होकर पूर्णिमा तक होता है। द्वादशी द्वादशी तक चलता है, 12 दिन का। उसके बाद ये खुलता है, और फिर द्वादशी के बाद त्रयोदशी पे खुलता है, और फिर उसके बाद इमीडिएटली वो होली वाला यानी कि गौर पूर्णिमा आ जाती है। तो ये पयोव्रत का, जिसमें केवल दूध पीकर आपको रहना होता है, तो ये पयोव्रत का उन्होंने 10-15 दिन का जो भी 13 डेज बोलते हैं, और उसके बाद फिर 1 डे एक्स्ट्रा करके विद समापन के साथ 15 दिन मान लीजिए, ये उन्होंने व्रत किया था। उन्हें वामन देव की प्राप्ति हुई, और उसके साथ उनके जो बाकी बच्चे हैं सारे स्वर्ग के देवता, और उधर ही दिति जिनसे दैत्य प्रकट हुए, और सबसे पहले वाले हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, है ना। तो कई बार, और उन्होंने भी एक व्रत किया था जो 1 साल का व्रत था, 1 साल का व्रत था। उसका नाम भी आप देखेंगे 8वें स्कंद में भागवत के आएगा। और उसके बाद फिर उनसे वो उनकी जो इच्छा रहती है कि ऐसे मेरे एकदम श्रेष्ठ प्रतापी बेटे हों जो जिससे सब डरे, इवन मेरी बहन के जो ये सुर पैदा हुए हैं, यानी कि इनके देवता इनके बच्चों के रूप में आए हैं, तो उनसे भी मैं थोड़ा जेलस वाला फीलिंग दिखाई जाती है वहां पे, दो सिबलिंग राइवलरी, कि मेरी बहन से ज्यादा मेरे अच्छे होने चाहिए। मगर क्योंकि ऐसे काल में हुए थे, संध्या काल में कंसीव किए गए थे, तो असुर के रूप में प्रकट होते हैं। मगर आप देखिए कि कौन सा वंश महान है? इनके बेटे प्रहलाद हुए, प्रहलाद महाराज के वंश में बलि महाराज हुए। देखिए कि कौन सा वंश महान है, भगवान की कृपा कहाँ ज्यादा हो रही है, दिति के वंश पे या अदिति के वंश पे? यस, तो इसीलिए हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग जनरली ना बिल्कुल मतलब एकदम कंपार्टमेंटलाइज मेंटालिटी से पढ़ते हैं। दिस इज नॉट द वे टू रीड स्क्रिप्चर्स। ये ब्राह्मणिकल तरीका नहीं होता स्क्रिप्चर्स पढ़ने का। तो इसीलिए मैं बार बार इस पॉइंट को लेकर आती हूँ कि कभी भी, क्योंकि इससे ऑफेंसिव मेंटालिटी क्रिएट होती है, हमारे दिमाग में ऐसे कैरेक्टर्स बन जाते हैं कि ही इज गुड कैरेक्टर इन द भागवतम एंड इज अ बैड कैरेक्टर इन भागवतम।
दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ थिंकिंग फॉर द, ये सब जितने भी साधक के लिए ये सही नहीं है। और ये जितनी भी ये सब लीलाएं भगवान की करते हैं, इनमें लीलाओं में ये पात्र बनते हैं, तो मोस्टली लीलाएं शिक्षाप्रद होती हैं, हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं। और उसके लिए भगवान इन कैरेक्टर्स को, इन ग्रेट पर्सनालिटीज को चूज करते हैं और उनसे उस ढंग से वो काम करवाए जाते हैं भगवान की इच्छा से, ताकि वो लीला संपन्न होकर जनमानस के लिए एक उदाहरण हो सके। ऐसी एक गलती हम लोग बार बार करते हैं। चैतन्य चरितामृत में वल्लभाचार्य, आप जानते हैं ना, वल्लभाचार्य जी एक टीका लिखे गए थे श्रीमद् भागवतम की, जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं मतलब वल्लभाचार्य जो एक टीका लिखे गए थे, महाप्रभु को दिखाने, तो महाप्रभु ने को जाकर उन्होंने बोला कि मैंने एक बड़ी अच्छी सुंदर टीका लिखी है भागवत की, और इसके ऊपर, इसमें मैंने श्रीधर स्वामी से भी ज्यादा अच्छा जो पॉइंट्स ने लिखे हैं, और कई कई उनके जो पॉइंट्स ठीक नहीं थे उनको मैंने काट करके लिखा है। तो महाप्रभु बोलते हैं कि आपने श्रीधर स्वामी की टीका को लांघने की आपने दुस्साहस किया इसकी, तो बोलते हैं कि मैं नहीं पढ़ूंगा, आप जाके किसी, तो आप यहाँ से जाइए, मैं नहीं पढ़ूंगा ये टीका, मुझे स्वीकार नहीं है। और क्योंकि वो स्वीकार नहीं करते तो वल्लभाचार्य की टीका फिर वो गदाधर प्रभु के पास जाते, गदाधर प्रभु बड़े संकोच में, कैसे सुनूं मैं, महाप्रभु ने नहीं सुनी। फिर अद्वैत प्रभु के पास जाते, नित्यानंद प्रभु के पास जाते, और कोई भी पूरे वहां पर जो है भगवान की कोई पार्षद जो है उनकी टीका स्वीकार करने को, सुनने को तैयार नहीं होते भागवत की टीका। फिर उसके बाद उन्हें ऐसा फील होता है कि क्योंकि मैंने श्रीधर स्वामी की टीका को मतलब इसमें इनके पॉइंट्स काटे हैं, इसीलिए महाप्रभु मुझसे रुष्ट हैं। तो वहां पर इवन ये तक लिखा है कि इन सभी के समक्ष जो है वल्लभाचार्य जो है, ऐसा कृष्णा कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखते हैं कि ही फेल्ट लाइक अ, नाउ एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं आ रहे, जस्ट लाइक अ रैबिट इन फ्रंट ऑफ ग्रेट एलिफेंट्स, ऐसे करके कुछ उपमा दी गई है। तो उसको पढ़ के जो है, मैं अपना बता रही हूँ कि कई सालों तक मैं ऐसे सोचती थी कि वल्लभाचार्य तो कोई, ही इज नॉट सच अ ग्रेट पर्सन, हमारे हमारे यहाँ के जो है ज्यादा गौड़े वैष्णव जो ज्यादा महान है ना। फिर एनीवेज उसकी बात उनका बिल्कुल सही हो जाता है, सेटल होता है, वो आकर क्षमा मांगते हैं और महाप्रभु ने गले से लगाते हैं और उनकी टीका को फिर बोलते हैं कि आपकी टीका बहुत अच्छी है, मगर एक ही मुझे आपका दोष लगा कि भागवत के ऊपर टीका लिखने वाले को, श्रीधर स्वामी की टीका को कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उनकी टीका जो है उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो भगवान के दोनों ही भक्त हैं, है ना। और भगवान वल्लभाचार्य के साथ क्या उनका अपना प्रेम का रिश्ता है, अपने घर में अपने घर के लोगों के साथ हम कभी झड़क भी देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा रिश्ता टूट गया है कि नहीं। मैं अब अपनी बेटी को झड़प दूं तो कल सुबह फिर से हम वही लाड लड़ा रहे होंगे एक दूसरे को, है ना। तो देखने वाले को आउटसाइडर विजन से हम लोग देखते हैं, तो हमें, मेरे को भी ऐसा ये रहा, और इनफैक्ट टू दैट एक्सटेंट क्योंकि उसकी पुष्टि भी हो जाती है। देखिए, हम एक बार गए नाथ द्वारा में, आप जानते हैं कि अब जो श्रीनाथ जी है वल्लभ संप्रदाय के भक्त उनकी सेवा करते आ रहे हैं पिछले 500 सालों से। तो वहां हम दर्शन के लिए गए, तो हमारे साथ राधाचंद्र प्रभु जी थे। तो हमेशा वो गौर निताय को अपने सर पे लेके चलते हैं, आप जानते हैं हर जगह जहां भी जाते हैं। तो हम दर्शन के लिए जा रहे थे, गौर निताय उनके सर पे थे, उनकी ड्यूटीज। तो एक मंदिर में हमें घुसते समय, प्रवेश के समय, एक वहां के पुजारी ने, मतलब बहुत सारे वहां पे पुजारी होते हैं, आप जानते हैं जब नाथ द्वारा जाते हैं तो बहुत सारे ही पुजारी होते हैं। तो एक ने बोला इनको नहीं अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। किसको? हम लोगों के लिए नहीं बोल रहे थे, वो महाप्रभु के लिए बोल रहे थे, डीटीज थे ना गौर निताय के। ही सेड कि वी विल नॉट लेट हिम एंटर। फिर दूसरे कोई और सज्जन भक्त थे, उन्होंने बोला नहीं, उनको शांत कराया और हमें बोला आप जाइए, दर्शन के लिए जाइए। तो और पुष्टि हो गई मेरे इस बात की, क्योंकि मैं तो ऐसे सोच ही रही थी, पढ़ा था मैंने, और ये देखने के बाद तो और पुष्टि हो गई। आप सोच सकते हैं, प्रैक्टिकल हो गया मेरे साथ। अच्छा, ये होने के बाद फिर मैंने देखा कि जहां जहां महाप्रभु की बैठक है, श्री चैतन्य महाप्रभु की बैठक है, जैसे राधा कुंड पर है और बहुत जगह पर है, जहां जहां हमने महाप्रभु की बैठक है, वहां वहां पुष्टि मार्गियों ने उसकी बिल्कुल बगल में
एक और बैठक बनाई होती है जो कि उस पर भी लिखा होता है महाप्रभु की बैठक, और वो वल्लभाचार्य जी की बैठक होती है, और उनको भी वो महाप्रभु बोलते हैं, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, जैसे हम श्री चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु कहते हैं। तो मेरे को लगता था कि भाई ये एक और पॉइंट आ गया ना मेरे पास, आप समझ रहे हैं, मैं अपना ही आपको एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ कि मैंने क्या गलतियां की हैं, ताकि आप ये गलती ना करें। एनालिसिस हो गया है ना, पूरा ये मेरा चल रहा है कई सालों तक, ये एक्यूमुलेट होता जा रहा है मेरे अंदर। एंड आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीबडी कि ऐसा ऐसा है मेरे मन में, कोई ऐसा भेदभाव आ रहा है, पर मेरे मन में ये बहुत सूक्ष्म रूप से भेदभाव आने लग गया वल्लभ संप्रदाय के भक्तों के साथ। उसके बाद एक मेरे साथ और बहुत घटना हुई कि मैं एक बार गोवर्धन में थी, और किसी वल्लभ संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की, तो एक और मेरा एक के बाद एक लेयर्स में चलता चला जा रहा है, ठीक है, कई सालों से ये चलता जा रहा है। तो मन में थोड़ा सा ये एकदम संशय ऐसे चलता गया, इकट्ठा होता चला गया। और ये सिर्फ मेरे ही नहीं, इवन आप देखिए जब मोरारजी देसाई जिन्होंने प्रभुपाद जी को टिकट दी थी जलदूत की जाने के लिए, वो वल्लभ संप्रदाय से थी, और जब उन्होंने ये पढ़ा प्रभुपाद जी के चैतन्य चरितामृत में, जिसपे प्रभुपाद जी टीका भी की है, तो उन्होंने एक लेटर लिखा जिसपे वो पूछ रही हैं कि ऐसा क्यों लिखा गया है आपके ग्रंथ में। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, कोई भी पढ़ेगा ना उसे चैतन्य चरितामृत में उस पोर्शन को, तो उसका यही रिएक्शन आएगा, क्योंकि हम एक्सटर्नल विजन से पढ़ रहे हैं, हम एक ड्यूलिस्टिक विजन से पढ़ रहे हैं। नॉर्मल 100% यही रिएक्शन आएगा। तो मोरारजी देसाई का ये जो लेटर है, फिर प्रभुपाद जी उनको क्लैरिफिकेशन देते हुए लिखते हैं, ये लेटर वेदावेस में है, ये लेटर आई थिंक प्रभुपाद लीलामृत के अंदर भी ये लेटर रिकॉर्डेड है। आप अगर प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो ये आप लेटर देख सकते हैं। तो ये सब चलता रहा मेरे, और उसके बाद फिर जो है एक समय पे जाके मेरा ये संशय भगवान की कृपा से कुछ भक्तों से मैंने फिर पूछा, और मेरे ये संशय समाप्त हुआ। और उसके बाद अब तो बिल्कुल भी कोई संशय नहीं है। अब मैं जब भी जगदीपुरा से निकलती हूँ, सबसे पहले मेरा काम होता है कि चाहे मैं कुछ और करूँ ना करूँ, वल्लभाचार्य जी को जाके प्रणाम करूंगी। तो बहुत फिर मैंने वल्लभाचार्य जी के बारे में पढ़ा, और जब मैंने पढ़ा तो मैं मतलब मेरे को बड़ा ग्लानि का भाव हुआ कि कैसे मैं एक छोटा सा, जिसका साधक भी पूरी तरीके से कहा नहीं जा सकता प्रॉपर सेंस में, और मैं सोच रही हूँ इनके बारे में ऐसा, जिनका भगवान से इतना प्रगाढ़ स्नेह है, भगवान के साथ बिल्कुल तन्मय जो ये जीवात्मा, और एक पूरे संप्रदाय को चलाने वाले महान आचार्य के बारे में मेरे मन में कैसी छोटी बात से है ना, चिंगारी से क्या कहते हैं ना, आग जल जाती है तो वैसा हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे विजन से हमें शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए, ये अपराधों का और बड़े बड़े अपराधों का ये कारण बन जाता है। ठीक है, सो यहाँ गजेंद्र और भगवान हरि के विषय में हम 2-3 श्लोक हैं, इनको पढ़ लेते हैं। The leader of elephants, whose leg was attacked in the river by a crocodile of superior strength, was much aggrieved. Taking a lotus flower in his trunk, he addressed the Lord, saying, "O original enjoyer, Lord of the universe, O deliverer, as famous as a place of pilgrimage, all are purified simply by hearing your holy name, which is worthy to be chanted." ये समझ में नहीं आता ये लोग कैसे जब कष्ट में होते हैं तो राधा दिन हम कष्ट में, तो भगवान बचाओ, हमारी रक्षा करो, और इनको इतनी फिलॉसफी भी आती है ना, देखो इतने कष्ट में भी भगवान को उत्तम श्लोकों से भगवान की स्तुति गान करते हैं। ये भी बड़ी एक समझने और सीखने की बात है कि हम लोग सिर्फ आ जाते हैं कि हमें बचा लो बस, बाकी आप क्या हो क्या नहीं हो वो हमें नहीं लेना देना, बस हमें बचाओ, ऐसा हमारा जनरल रिएक्शन आएगा। मगर हम जहाँ भी देखते हैं कि किसी ने भी भगवान से प्रार्थना की है, इवन ऐसे आपदा के समय पे भी, तो भगवान को स्तुति गान करके और उसके बाद फिर उनसे कृपा याचना की। The personality of Godhead, after hearing the elephant's plea, felt that he needed his immediate help, for he was in great distress. Thus at once the Lord appeared on the wings of the king of birds, Garud, fully equipped with his weapon, the wheel.
and with the wheel he cut the piece of the mouth, cut to pieces the mouth of the crocodile to save the elephant, and he delivered the elephant by lifting him by his trunk. तो भगवान ने सबसे पहले उद्धार किसका किया? उस क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल का, क्योंकि उसने चरण पकड़ रखे थे ना भगवान के भक्त के मुंह से। The crocodile had the feet of Gajendra in his jaws. तो कि उनको पता ही था कि भगवान जो है आकर उद्धार करने वाले हैं, ऐसा उनको पिछले जन्म से ज्ञात था। तो भगवान सबसे पहले उनके सुनते हैं जो भक्तों के चरण पकड़ लेते हैं, उससे उसकी बाद में रक्षा करते हैं जो उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप में भक्ति कर रहा होता है, जैसे गजेंद्र। तो यहीं पर ही रोकें और या वामन देव का एक बार, वामन देव का नेक्स्ट टाइम करते हैं फिर ना, काफी, या चलो वामन देव का कर ले एंड देन वी फिनिश 8:5 पर। यस। तो भगवान वामन देव जो है इनका इनकारनेशन किस लिए हुआ? बलि महाराज जो है वो स्वर्ग के राजा बन गए थे इंद्र को हरा के, और बलि महाराज का जो चरित्र है, इतना इतना सुंदर पावन चरित्र बलि महाराज का, पढ़ेंगे आगे 8वें स्कंद में आएगा। और बलि महाराज त्रिलोक के राजा बन गए। अब भगवान ने सिस्टम ये बना रखा है कि एक समय के लिए जिसको इंद्र की पोस्ट दी जाती है वो उतनी पूरी ड्यूरेशन इंद्र रहेगा। तो अब तो बड़ा एक्सेप्शन वाला केस हो गया ना, भगवान के सिस्टम ऑर्डर अपने एसओपी होता है ना, हर कंपनी में एसओपी फॉलो होता है, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, राइट। तो भगवान ने इस पूरी दुनिया को एसओपी पे डाल रखा है, ये ऐसे ही चलेगा, कोई इधर से उधर नहीं हो सकता। तो अब जहां जहां उनकी इस पे गड़बड़ होती है तो भगवान सबसे पहले सिस्टम को ही ठीक करने आते हैं, सिर्फ यही काम करते हैं, सिस्टम ठीक करते हैं, बाकी सिस्टम रन करता रहता है। तो ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन में एसओपी और द ऑर्गेनाइजेशन रन्स ऑन सिस्टम है ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है पूरा यूनिवर्सल मैनेजमेंट भगवान की उसी से लिया गया, या कहें कि इट्स सो ऑब्वियस इन द होल यूनिवर्स। तो वामन देव का भगवान ने अवतार लिया, अदिति माता ने ये व्रत किया, पयोव्रत, और भगवान वामन देव की प्राप्ति के लिए, वामन देव जी को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, और जिनका अनदर एक और टिप दे देती हूँ, जिन भक्तों का जुपिटर में प्रॉब्लम होती है तो भगवान नारायण को की वर्शिप बताई जाती है ना, तो वामन देव का स्पेसिफिकली भगवान का जो, क्योंकि ये भगवान का ब्राह्मण के रूप में अवतार हुआ था, तो इसीलिए गुरु रूप में अवतार है। So the Lord, although transcendental to all material modes, still surpassed all qualities of the sons of Aditi, known as Adityas. The Lord appeared as the youngest son of Aditi, and because he surpassed all the planets of the universe, he is the supreme personality of Godhead. On the pretense of asking for a measurement of 3 footsteps of land, he took away all the lands of Bali Maharaj. तो छलिया तो ये है ही, चाहे ये ब्राह्मण बन के आ जाए, चाहे ग्वाले बन के आ जाए, इनका काम एक ही है ना। तो बोला कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, मगर 3 पग वो कितने बड़े थे पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब तीसरे पग में बलि महाराज को अपने आप को सर्वस्व अर्पण न करना पड़ा। और बलि महाराज का भी चरित्र इतना महान है कि भगवान वामन देव के चरित्र को पढ़ के तो बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे लगता है कि जब बलि महाराज का उसके बाद पढ़ते हैं ना साथ में, तो मुझे लगता है भगवान वामन देव थोड़ा आप जरा साइड हो, हम तो बलि महाराज के बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका इतना अच्छा चरित्र है, इतना शील था उनके अंदर, कैसे भक्त के अंदर विनम्रता होनी चाहिए भगवान के सामने, हम सोच नहीं सकते। भगवान वामन देव ने जब बलि महाराज ने सर्वस्व अपना दे दिया, अपना बोला कि मेरे शीश पे रख लीजिए, तो यही बहुत बड़ी बात थी, है कि नहीं, कि अब आपने सब नाप लिया, पूरा सब मुझे भिखारी बना दिया आपने, क्योंकि सब तो आपने ले लिया, अब तीसरा शीश मुझे भी ले लो। चलो कौन व्यक्ति जो है अपना सब कुछ देने के बाद भी, अब तो वो सोचेगा ना भगवान मुझ पर करुणा करेंगे, मैंने आत्मसमर्पण कर दिया भगवान के सामने। उसके बाद भगवान ने कैसा उनका ट्रीटमेंट किया कि उनको पाश से बांध के घसीटते हुए लेके गए, जैसे कि कोई एक जैसे हम किसी मूवीज में देखें कि कोई ऐसे बारबेरियन रूलर्स होते थे
जो किसी को अपना स्लेव बना लेते थे, तो स्लेव बनाने के बाद वो गले में फंदा डाल के जो है उनको कैसे भी ट्रीट करते थे, लाइक लाइक डॉग्स वी वुड से। तो ऐसा ट्रीटमेंट किया वामन देव जी ने, मगर उसके बाद भी वो बलि महाराज ने तो अपने आप को ऐसा सोचा कि भगवान मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ, बिकॉज मैंने आत्मसमर्पण कर दिया, यू कैन ट्रीट मी द वे यू वांट। उसके बाद भी बलि महाराज ने ये नहीं बोला कि ये आपने मेरी भक्ति का ये सिला दे रहे हो, नवदा भक्ति में सबसे एंड में है क्या आत्मसमर्पण। और उसके बाद बोले कि अरे मैंने आत्मसमर्पण तक कर दिया, ये तो श्रवणम कीर्तनम में बच्चे जो है आपको पा लेते हैं, गोलोक की प्राप्ति कर लेते हैं। हम लोग तो यही सोचते हैं कि श्रवण कीर्तन करके ही हम पहुंच जाएंगे भैया, आगे की तो छोड़ दो, पाद सेवनम और ये वो हम कौन करेगा, आत्मसमर्पण तक जाएगा, यहीं से हमारी ऊपर तक की लॉटरी निकल जाएगी। अब किसी ने पूरा आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद जो है भगवान फल क्या दे रहे हैं उसको, कि पूरा उसको भिखारी बना दिया, और भिखारी बनाने के बाद एक क्षण में पूरे त्रिलोक का राजा, और अगले क्षण में भिखारी, और वो बनने के बाद भी खत्म नहीं किया ड्रामा भगवान ने, इतना उनके साथ बिहेव ऐसे किया। उसके बाद भी बलि महाराज उसी स्थिति में, दैन्य स्थिति में भगवान के सामने रहे। तो कितनी दैन्यता बलि महाराज ने दिखाई, अपनी भक्ति का क्या कहते हैं ना, लेश मात्र भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि इतना मैंने तुम्हारा भजन किया, तुम्हारे लिए इतना कर दिया भगवान, उसके बाद तुम ये मेरे को सिला दे रहे हो। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो श्लोक है ना शिक्षाष्टकम का, कि और एक्चुअली महाप्रभु के ही भाव नहीं है, महाप्रभु तो कह रहे हैं, मगर एक्चुअल में किसका, राधा रानी का भाव है, प्रेम का भाव, और प्रेम की प्रगाढ़ता जिसमें होती है। एंड का जो श्लोक है, कभी अगर आप पढ़ें प्रॉपरली चैतन्य चरितामृत के अंदर, और जब ये हम शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं उसकी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ें, अगर द एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने इसके ऊपर टीका लिखी हुई है। तो ये अंतिम जो श्लोक है कि हे भगवान आप, हे कृष्ण आप चाहे मुझे मेरा गाढ़ आलिंगन करें या मुझे दर्शन ना देके मरमाहित कर दे, फिर भी आप मेरे प्राणनाथ हैं। मतलब यू कैन ट्रीट मी दिस वे, गुड वे, बैड वे, आई डोंट केयर, बट आई नो दैट यू आर माय प्राणनाथ, है ना। कितनी ज्यादा दैन्य की स्थिति, कितनी प्रेम की क्या अवस्था होगी ऐसे व्यक्ति के, कि वो पूरी तरीके से दैट पर्सन इज सोल्ड आउट टू कृष्णा, है ना, सर्वस्व दे चुका है अपना, और उसके बाद अपेक्षा भी नहीं है कि मुझे कुछ भी मिले। Forget love, even a good treatment is not being expected. ऐसा बलि महाराज का आत्मसमर्पण था वामन देव के प्रति। तो भगवान ने भी फिर उसके बाद छोड़ा नहीं, उसके बाद भगवान ने बोला कि ठीक है, अब आप बलि महाराज, मैं आपका द्वारपाल बनके, कि आप मेरे सेवक बनने के लिए आपने सब कुछ त्याग दिया, मुझे आपने जो वचन दिया उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने आपको इतना मिसट्रीट किया, उसके बाद भी आपने थोड़ा सा भी मुझे बुरा नहीं समझा। मैं आपकी भक्ति और आपकी भावना से इतना प्रसन्न हूं, अब मैं आपका सेवक बन के हमेशा रहूं। इसीलिए भगवान जो है बलि महाराज के डोर कीपर बन के आज भी रहते हैं। तो ये सोचिए कि भगवान वामन देव से ज्यादा बलि महाराज महान हो गए। हाँ जी, क्या कौन पूछ रहा है? ये बलि महाराज ने बोला था कि आप मेरे द्वार में, भगवान ने खुद बोला था क्या मेरे? तो बलि महाराज ने आस किया था कि आप द्वारपाल बनो, या भगवान ने खुद ही किया था वॉलंटरी? देखिए इसकी अलग अलग, मोस्टली यही एक्सप्लेनेशन आती है कि भगवान ने स्वयं ये उनको वर दिया कि मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा, मैं आपका सेवक बन के रहूंगा। और भगवान ने बोला कि क्योंकि ये मेरा सिस्टम एसओपी, जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी तो ये इंद्र को ही भैया राजा रहने दो, अगली बार मैं आपको राजा बनाऊंगा, अगले मनवंतर में आप राजा बनेंगे, तब तक आप बिल्व स्वर्ग में रहिए। क्योंकि जो हम जनरली हम सोचते हैं ना, पाताल जो है, पाताल दिखाते हैं ना, तो ऐसे दिखाते हैं कोई गंदी जगह, डंजन एक, है ना, ऐसे ही दिखाते हैं ना, पिक्चराइज करते हैं, बट वो बिल्व स्वर्ग है, बिल्व स्वर्ग, मतलब वो एक धरती के नीचे भी एक स्वर्ग है, बिल्व स्वर्ग, जहाँ ये असुर साम्राज्य रहता है। ये सूतल में है ना माता जी? सूतल में है ना? सुतल और पाताल जो लोग हैं, नीचे के जितने भी लोग हैं,
ये आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए प्लैनेट्स है ना, हेलिश प्लैनेट्स। तो फिर ये बलि महाराज को कैसे अच्छा हो गया माता जी? वो तो हेलिश प्लैनेट्स है ना फिर। वही तो मैं बोल रही हूँ कि ऐसा पिक्चराइज किया जाता है कि ये हेलिश प्लैनेट्स जो है ऐसा होगा जैसे चांदनी चौक में कोई खोली ऐसे ऐसे पिक्चराइज किया जाता है ना, कि जैसे बॉम्बे की, आप बॉम्बे की तरफ है ना, चलो तो बॉम्बे में जैसे कोई झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया होगा, बहुत गंदा होगा, है ना, ऐसे पिक्चराइज किया जाता है। मगर एक्चुअल में शास्त्र पढ़ने से पता चलता है कि ये हेलिश प्लैनेट्स जो नीचे वाले हैं, क्योंकि वहां असुर रहते हैं, ठीक है, बट वो असुर रहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि गंदी जगह है। जैसे रावण की लंका थी, सोने की लंका थी, बहुत सुंदर थी। लंका का जो वर्णन आता है रामायण के अंदर, बहुत ही सुंदर वर्णन है, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। उसी तरीके से इसको बिल्व स्वर्ग कहते हैं, जो नीचे के हेलिश प्लैनेट्स है, मगर वो तमोगुण वहां पर प्रधान होता है। तो आप ये सोच लीजिए कि किसी माता जी हमारे, जैसे अमेरिका है पूरा असुर भरे हुए हैं, या तो कितना काइंड ऑफ, सिस्टमेटिक है। से लाइक लॉस वेगस जो है, अब है एकदम चकाचौंध, एकदम लाइक क्लीन ब्यूटीफुल एंड व्हाटएवर इन देयर ओन सेंस, ठीक है, बट वो है क्या? बिकॉज वहां पर टोटल जो है तमोगुण है, इसीलिए उसको असुर प्रधान, जिनकी आसुरी प्रवृत्ति, जिनमें तमोगुण प्रधान है, उनको वहां भेज दिया जाता है। बट इन नो सेंस इट इज लेस देन स्वर्ग इन टर्म्स ऑफ एंजॉयमेंट। बट बली महाराज तो वहां बोर हो गए होंगे, डिवोटी है वो तो, उसमें तमोगुण है ही नहीं, है, तमोगुण है ही नहीं उसमें। he is supposed to rule there, it's his job। अब बोर हो जाओ जॉब पे भी तो करनी तो पड़ेगी भैया, भगवान ने ये जॉब दे रखी है। अच्छा माता जी इसमें ये था कि पॉइंट क्या था इसमें कि मैं भूल गया, सॉरी माता जी। ठीक है, माता जी, वैभवी, आपका प्रश्न, जी माता जी। यू गॉट द नहीं माता जी, आंसर। मुझे अच्छा मिल गया। माता जी बली महाराज को असुर बोलना ही मतलब इट्स वेरी हाँ, ऑड। असुर बोलना सही नहीं है, बट क्योंकि वो असुर वंश में आए थे, जैसे प्रहलाद महाराज असुर वंश में। ऐसे तो मतलब वंस इन वाइल वाला बात है ये तो उनकी। नहीं, ये तो रिकॉर्डेड हिस्ट्रीज हैं, डेफिनेटली और भी अच्छे रहे होंगे, अभी भी होंगे, हु नोस, तो राइट। नितिन प्रभु, आपको कोई प्रश्न है? Yeah, Hare Krishna Mataji. Why is Indra Bhagwan so scared of his position? Because since the duration is already fixed, he's Yeah. still scared that somebody will, take up his position. Why is that? हाँ, क्योंकि एज सच जो है, इन बिटवीन उनको अपनी पोजीशन को संभाल के रखना पड़ता है। हालांकि ड्यूरेशन फिक्स है कि पूरे मनवंतर तक वही रहेंगे, मगर बीच बीच में असुर जो हैं वो फॉर सम ड्यूरेशन छीन लेते हैं, या कोई बहुत ज्यादा तपस्या करता है। जनरली ये इस असुरों का काम होता है। जो बाकी जो तपस्वी होते हैं वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं, या इंद्र बनने के लिए नहीं कर रहे होते, मगर इनको ऐसा लगता है कि यार कहीं ये ना एक कॉम्पिटिटर बन जाए। जैसे एक जगह कथा आती है, हाँ भागवत में ही आएगी, कि इनकी आती है महाराज पुरंजन की कथा आती है ना, उर्वशी एंड पुरंजन, आई थिंक आगे आएगी। हमें इतनी सारी होती है भागवत में, वेरी बिग, तो मेरे को नेम्स गेट कंफ्यूज। तो उनका ऐसा आता है कि ही वाज सच अ ग्रेट किंग कि कुछ समय के लिए इंद्र, he did some offense, so he was expelled from his job, let's say suspended, not expelled, suspended for some time, and he was supposed to stay here, and he was supposed to come on earth and chant mantras for Lakshmi ji's pleasure. Meanwhile, somebody had to be on that post, so this great king, he was then posted on that post. तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इक्वल, यू कैन से इक्वली पायस होते हैं टू बी ऑन दैट पोस्ट। ही डजंट वांट्स एनीबडी टू कम ऑन दैट पोस्ट or become that pious that he could, although he may not want it, that he could
come and become his competitor, क्योंकि सकाम भक्त है. Okay, Mataji. And Mataji, like while we do puja at home, so like after doing the puja, are we supposed to drop some water on the ground and then touch it, something like that? We have to do that so that the credit doesn't go to Indra Bhagwan. हाँ, देखिए ऐसा होता है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर आप पूजा और कोई संकल्प लेके करते हैं, अगर संकल्प लेके पूजा की जाती है, इसीलिए जब भी हम करते हैं ना, तो हम जप माला के अंदर करते हैं. कई बार लोग ना जप माला को बाहर निकालते हैं और हरे कृष्ण ऐसे कर रहे होते हैं हाथ में लेके. माला को इसीलिए अंदर रखा जाता है ताकि ये शास्त्र विधि है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अगर कोई प्रॉपर तरीके से इन रूल्स को फॉलो करके नहीं करेगा तो उसकी पूजा का या उसके जप का जो फल है वो इंद्र को मिल जाएगा. Correct. वो लेके So नहीं like earlier चलेगा. I used to remove it and then do it at home, but Yeah, then yeah, after the, yeah, so it's a good practice if somebody is doing it. ये Okay. आसन के नीचे थोड़ा जल छोड़ के फिर उठना चाहिए अपनी पूजा से. हाँ, ठीक है. And Mataji, one more question, like the question which I had like posted on the WhatsApp to you. So I didn't quite understand the answer, Mataji, for that. ब्रह्मा जी के पहले मानस पुत्र उत्पन्न हुए थे, जैसे शिव जी, उसके बाद 4 कुमार और ऋषि अंगिरा, अत्रि इत्यादि. So 9 brothers ब्रह्मा जी के लिए बोल रहे हैं? नहीं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे नारद, आप एंड दी अदर 9 cannot understand. अच्छा, ओके. ब्रह्मा जी बिकॉज is उनको तो addressing पर्पट में नारद. क्लियर नहीं हो पा रहा उसमें. हाँ, ब्रह्मा जी is addressing नारद जी कि आप, मैं, आप and the other 9s can also not understand the अच्छा, ओके greatness of the Lord. ऐसे करके है ना श्लोक. ओके, ठीक है माताजी. सो हम लोग यहीं पर ही करते हैं इसको, क्योंकि 8:15 हो चुके हैं. एंड देन विल कैरी ऑन. अभी 1-2 श्लोक और है वामन देव जी के, बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको टेकअप करेंगे. ठीक है. हरे कृष्ण. थैंक यू. हरे कृष्णा. थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.